Good morning, everyone. Today, we are about to start with the second topic that is logarithms of your CA foundation. So, I'm going to start from the definition bit. ठीक है शुरुआत करेंगे हम आज डेफिनेशन से डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लॉस पे लॉस के बाद हम लोग कुछ रिमार्क्स सीखेंगे और उसके बाद हम सम्स पर जाएंगे करेक्ट नॉट बिफोर दैट. So let us continue for the same. So the very first thing what am I trying to understand is the definition. Definition says that if if you have y is equal to a raised to x, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है in the form of y is equal to a raised to x, then x is equal to log of y to the base a. X is equal to log of y to the base a. अभी पहले तो इन एक्सप्रेशंस को हम समझें और इनमें क्या क्या इन्वॉल्व है पहले वो देखेंगे राइट. ये y इक्वल टू a रेज टू x जो है इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या कहा जाता है एवरीवन बेटा? क्या कहते हैं हम लोग y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स को? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और जो एक्सप्रेशन जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है उसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. वी कॉल दिस एज लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉग फॉर्म विल बी बेटर, याद रहेगा लॉग फॉर्म. दोनों में कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस ए को देख पा रहे होंगे, ये ए. ठीक है, ए इज कॉल्ड एज द बेस बेटा. ए को क्या कहा जाता है? बेस. करेक्ट. बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं डेफिनेशन बहुत आराम से आपको सिखा रहा हूँ. यहाँ पर ए को कहा जाता है बेस और ये जो ए है इसे भी कहा जाता है बेस, लेकिन बेस ऑफ द लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, बहुत ध्यान से. जब मैं आपको ए कहता हूं एज द बेस तो इन दिस केस आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं. आपका बेस जो है या तो लाई करता है 0 और 1 के बीच में. ठीक है, या तो फिर आपका ये बेस जो है ए ये लाई कर सकता है 1 से बड़ा. तो जब भी कोई चीज 0 और 1 के बीच में होती है तो आपको पता है उसे आप क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया है. इफ a value lies between 0 and 1 you can call it as a proper fraction in the form of a by b. लेकिन अगर 1 से बड़ा है तो फिर तो बेटा कुछ भी हो सकता है राइट. तो फिर वो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हो सकता है. करेक्ट. दैट इज व्हाट द बेस मींस. बट हाँ, बेस जो है बेटा 0 नहीं होना चाहिए. बेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर बेस 0 हो गया तो उसका पावर आप कुछ भी लेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा. दूसरी चीज, जब मैं इसी बेस की बात करता हूं इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिदम्स तो फिर आप दो अलग अलग तरीके से बेस को यूज करते हैं. आपने लॉग टेबल का नाम सुना होगा. सुना है बेटा? लॉग टेबल का नाम सुना है कभी?
करेक्ट। हैव यू हर्ड लॉग टेबल? ऐसा कुछ होता है जो बच्चे कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो लॉग टेबल अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दो चीजें दिखती है बेटा, दो चीजें। एक दिखता है आपको कॉमन लॉगरिदम और एक आपको दिखता है नेचुरल लॉगरिदम। एक कॉमन लॉगरिदम और एक नेचुरल लॉगरिदम। तो जब मैं आपको कहता हूं कि लॉगरिदम्स जो है कॉमन है तो उसका होता है बेस 10। और जब लॉगरिदम्स नेचुरल होते हैं तो होता है बेस ई। करेक्ट। तो जब मैं बात कॉमन लॉगरिदम की कर रहा हूं तो उसे हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस। बड़े बड़े कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। और नेचुरल लॉगरिदम्स यूज होता है कैलकुलस में। जो मैथ्स के बच्चे होंगे उन्हें कैलकुलस पता होगा। लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है। सो ये सिर्फ हुई जानकारी कि ये बेस क्या है। करेक्ट। जैसे अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं एंटी लॉग, वो इसी का एक इनवर्स ऑपरेशन है, एक रिवर्स ऑपरेशन है। ठीक है। अभी हमें केस दिया है इफ और देन, कि अगर आपके पास कोई चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में मेंशन या लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखता हूं तो सर अगर बेस में कुछ भी नहीं दिया जाए, इफ नथिंग इज गिवन इन दी बेस, तो फिर सर हम क्या लेंगे? करेक्ट। क्या हमें कुछ अजम्पशन लेना है? तो आंसर इज यस। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन यू कीप इन माइंड यूजुअली द बेस टेकन इज 10। यूजुअली मतलब आपको समझ रहा है ना, डिफॉल्ट 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 वे में माना जाता है कि बेस जो है वो 10 है। ठीक है। नॉट ई। ई इज ओनली यूज फॉर कैलकुलस, नॉट फॉर कैलकुलेशंस। जब आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, कोसाइन की, टेंजेंट की, कोसेक की, सेक की एंड सो ऑन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कंसीडर द बेस टू बी नेचुरल एंड इट इज ई। ठीक है। अभी लेट अस टॉक समथिंग मोर अबाउट दीज थिंग्स, कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई चीज दी गई है तो हम उसे कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। हाउ आई कैन राइट एनी एक्सपोनेंशियल इन द फॉर्म ऑफ ए लॉगरिथम। करेक्ट। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हाउ द थिंग्स शुड मूव अहेड। Correct. So this is your definition, beta. Now, example number one, very first example, I'm writing it here. Example number one, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया जा रहा है 16 is equal to 2 raised to 4. It is in the exponential form. आपको इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है बेटा। यू नीड टू राइट डाउन इन दी लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म देखो क्या है, जो x है वो इधर आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ y यानी कि 16 टू द बेस 2। ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक के फॉर्म में। तो काफी बच्चों को ना डिफिकल्टी होती है, स्पेसिफिकली नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके लिए लॉगरिदम्स नया है। अगर उन्होंने स्कूल लाइफ में किया होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं किया होगा तो उनके लिए न्यू है। तो आई हैव वन सेंटेंस और अ कोड विच यू कैन रिमेंबर, दैट इज जब भी, और ये कोड दोनों के लिए वैलिड है, मतलब अगर आपको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में जाना है तो भी, या अगर लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाना है तो भी, क्या याद रखना है आपको, दैट बेस remains base, base remains base,
other two change their place, other two change their place। अब इसको जरा समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा बेस इधर क्या है 2, बहुत ध्यान से। हाँ, पहले आप क्या कीजिए, पहले तो आप लॉग लिख दीजिए, ठीक है। अभी ये जो बेस है वो बेस में ही रखिए, इन दोनों की जगह बदल दीजिए, इन दोनों की जगह बदल दीजिए। पहले 2 के पावर में क्या था 4, तो इधर मैं कर दूंगा 16 इक्वल टू 4। लेकिन मुझे पता है एक एग्जाम्पल से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सो लेट मी टेक मोर एग्जाम्पल्स बेटा, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। अब हर बार आपको क्या याद रखना है, बेस जो है वो बेस रहेगा, बाकी दोनों अपनी जगह बदल देंगे। सो बेस विल रिमेन बेस। जैसे कि अब अगर मैंने आपको कहा से 1000 इज इक्वल टू 10 रेज टू 3, नीड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले तो मैं लॉग लिख दूंगा, ठीक है। फिर बेस क्या है इधर 10, तो बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस, तो ये दोनों अपनी जगहें बदल देंगे। मतलब जिधर पहले 10 के पावर में 3 था, अब क्या आ जाएगा 1000 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। सेकेंड एग्जाम्पल सभी को समझा बेटा? एवरीवन, आई वांट एवरीबॉडी टू रिवर्ट। सेकेंड एग्जाम्पल सभी लोगों को समझा क्या बेटा? एवरीवन, एवरीवन। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगर किसी को नहीं भी समझा होगा आई विल टेक 5 मोर एग्जाम्पल्स। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल बेटा, एक और एग्जाम्पल। अगर अभी ऐसे दिया जाए 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8, तो आपको डरना नहीं है, करेक्ट। 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8। अगेन आप क्या करेंगे बेटा, पहले आप लॉग लिख दीजिए, फिर बेस क्या है इधर 2 है बेटा, सो बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। पहले 2 के पावर में 3 था, इधर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 3। एक और एग्जाम्पल, अंटिल यू गेट नो वेल वर्स विद दिस, बेस इज गोइंग टू रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, से 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, करेक्ट। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो अगेन इसे मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, सो लॉग पहले लिख दूंगा, बेस क्या है बेटा 5, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस, तो इधर आ जाएगा 25, इट इज इक्वल टू 2। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन दिस? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स in understanding the definition? Anybody having any doubts in understanding the definition बेटा? करेक्ट। क्या याद रखना है आपको, याद क्या रखेंगे बेटा? दैट बेस विल रिमेन बेस एंड अदर टू विल चेंज देयर प्लेस, ठीक है। अभी उल्टा बेटा, अब मैं आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दूंगा, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। लाइक अब थोड़ा उल्टा जाएंगे, करेक्ट। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे थे, अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलो लेट मी टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 बेटा, बहुत ध्यान से। आपको दिया गया है log of 125 to the base 5 is equal to 3, करेक्ट। ज्यादा नहीं सोचना है, मैंने क्या बोला है, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस, करेक्ट। तो बेस क्या है 5, तो 5 ही रहेगा, ये दोनों अपनी जगह बदल देंगे। इधर 5 नंबर प्लेस की जगह पे 125 था, तो ये दोनों की जगह बदल दो, इधर आएगा 5 रेज टू 3 इज इक्वल टू 125। कितने लोगों के दिमाग में यही आई थॉट प्रोसेस कि ऐसा ही आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू, ईमानदारी से बताना बेटा, ट्रुथफुली, करेक्ट। कितने लोगों के माइंड में यही है, ओके यस ऐसा ही आंसर आना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और एग्जाम्पल बेटा, एक और एग्जाम्पल।
देखते हैं क्या आप लोग सही सोच सकते हैं कि नहीं, क्या इसमें सोच बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो अभी आएगा लॉग ऑफ से 243 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 5। आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं मैं, स्टार्टिंग नाउ। आंसर नहीं बताना है, सोचना है, नीड टू जस्ट थिंक। ओके सो योर टाइम इज अप। अब देखते हैं आंसर आपको क्या, आपके माइंड में ये आया क्या। बेस क्या है 3, सो बेस विल रिमेन बेस। यहाँ पर है 243, यहाँ पर है 5, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी रेस टू 5 इक्वल टू 243। करेक्ट। कितने लोगों ने यही थॉट प्रोसेस रखा था बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू केप्ट दिस सेम थॉट प्रोसेस? वेरी गुड। ऐसा एक भी कोई है क्या जिसको ये दिमाग में नहीं आया कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गेट सॉल्व? एनी वन? ओके चलो एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। अगर ऐसे आया तो log of 1024 to the base 2 is equal to 10। करेक्ट। अब ध्यान से बेटा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, हमारा डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। करेक्ट। फिर से बेस क्या है बेटा? 2, तो बेस विल रिमेन बेस। ये दोनों अपनी जगह बदल देंगे, तो ये आएगा 2 raised to 10 is equal to 1024। correct। anybody having any doubts in understanding this beta? anybody having any doubts in understanding this? okay। अभी ये जो प्लेसेस है ना लॉगरिदम में, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल में तो आप सभी को पता है, इधर 4 को हम क्या बोलेंगे? 2 का पावर। इसे कहेंगे 10 का पावर। इसे कहेंगे 2 का पावर 3। इसे कहेंगे 5 का पावर 2। लॉगरिदम्स में ये जो प्लेस होती है इसे बोला जाता है नंबर प्लेस। सॉरी, ये 16 बोल दीजिए, 1000 बोल दीजिए, 8 बोल दीजिए, 25 बोल दीजिए, यहाँ पर 1024 बोल दीजिए। क्या बोला जाता है इसे? नंबर प्लेस। करेक्ट। एक होता है बेस और दूसरा है नंबर प्लेस। याद रखना है आपको कि इट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। logarithms is only defined for positive values. In fact I can say only for natural। natural पता है आपको? natural numbers कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। यस और नो बेटा? करेक्ट, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर। सभी को ये चीज मालूम होनी चाहिए। करेक्ट। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है? आपने ये बचपन में भी सीखा होगा, क्योंकि उसी को कन्वर्ट करके एक रिजल्ट बनाई गई है जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आप इसे बहुत जगहों पर यूज करेंगे। जैसे कि आपने ये बचपन में स्टडी किया होगा, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट रेज टू जीरो इज 1। यस, पढ़ा है बेटा ये कभी आपने? यस और नो बेटा? ए रेज टू जीरो इज व्हाट? 1। ये अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने इंडाइसिस में तो पढ़ाया ही है। ठीक है, तो अगर ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, करेक्ट, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होएगा बेटा? लॉग ऑफ ए इधर 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, दैट लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इज 0। मतलब कोई भी बेस होने दीजिए, log of 1 will be defined as 0 बेटा। log of 1 to any base is defined as 0। एक और चीज, do you agree with this that a raised to 1 is going to be a? Do you all agree with this beta? A raised to n is going, a raised to 1 is going to be a।
इस पर भी अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म लगाएं तो अगेन व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, log of a to the base a is going to be 1। इसका मतलब जब भी नंबर प्लेस और बेस प्लेस सेम होंगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। सो वेन एवर नंबर प्लेस एंड बेस प्लेस आर सेम यू गेट द आंसर एज 1। एंड log of 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस रहने दीजिए, it is always defined as 0। log of 1 to any base is defined as 0। ठीक है, so till this point anybody having any doubts बेटा? कि अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा इन्हीं लॉजिक्स और इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? क्या आपको अभी मुझे जल्दी जल्दी आंसर देने पड़ेंगे? Hence I am telling you. श्योर? नहीं हो सकता निखिल, इट इज नॉट अलाउड। 0 और 1, 1 से बड़ा, और log का बेस या तो 10 या तो e, और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है निखिल। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निखिल अगर a का बेस 1 हुआ तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1। यस निखिल, 1 रेज टू एनीथिंग आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना बेटा, करेक्ट। बाकी लॉगरिदम में नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको करवाना चाहूंगा जो डेफिनेशन के ऊपर ही है। डेफिनेशन पर आप बहुत चीजें कर सकते हैं बेटा, मेनी मेनी थिंग्स। सो नाउ वी आर सॉल्विंग फ्यू एग्जाम्पल्स। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं अभी तक, 7 आई थिंक, राइट, 7 एग्जाम्पल्स देखे हैं। चलो लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंड देन आई विल गो अहेड विद द लॉज बेटा। फिर बाद में हम लॉस को स्टडी करेंगे, उसके पहले नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आप मुझे बताने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर दिस। इट इज गिवन टू यू दैट log of 81 to the base 3 is equal to x। प्लीज बताइए इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो क्या होगा, व्हाट कुड बी द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, करेक्ट? प्लीज गिव अ ट्राई। क्या होगा, बेस, वेरी गुड आशीष, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। यस और नो बेटा? अभी आपने लॉज ऑफ इंडाइसिस सीखा है, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंगली क्या मैं ये कह सकता हूं दैट 3 रेज टू x इज इक्वल टू 3 रेज टू 4? यस, कैन आई से दैट बेटा? लॉज ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंगली बेटा, करेक्ट। और हमने क्या सीखा है, अगर बेस सेम हो तो हम इंडेक्स इक्वेट कर सकते हैं। तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। सी, ऐसे सम्स आते हैं आपको एग्जाम में, यू गेट सच सम्स इन योर एग्जामिनेशंस, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 में किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन इन एग्जाम्पल 8 बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन एग्जाम्पल 8? ओके, let us go for beta example number 9। example number 9, log of 1 by 4 to the base 4 is equal to x। ठीक है, सो नीड नॉट वरी, करेक्ट। अगेन हम क्या कहेंगे, बेस विल रिमेन बेस, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। अब अगर मुझे यहाँ पर भी x का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कहूँगा बेटा? क्या मैं कह सकता हूँ बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस आई कैन राइट इट इज नथिंग बट 4 रेज टू x इज इक्वल टू 4 रेज टू -1?
लिख सकता हूं क्या बेटा? कीपिंग इन माइंड लॉज ऑफ इंडाइसिस बेटा, कीपिंग इन माइंड लॉज ऑफ इंडाइसिस, कैन आई राइट इट? करेक्ट, एवरीवन बेटा, हर एक पर्सन। ओके, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं x विल बी इक्वल टू -1? कैन आई से x विल बी इक्वल टू -1? ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन एग्जांपल नंबर 9 बेटा? एग्जांपल नंबर 9, एनी डाउट्स टू एनीवन? Anybody having any doubts in example number 9? Okay, so example number 10. Example number 10, log of 4 to the base a is equal to 1 by 2. अब इसमें आपको a की वैल्यू ढूंढनी है। कुछ नहीं बेटा, डेफिनेशन, डेफिनेशन इज गागर में सागर। करेक्ट, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। तो a रेज टू हाफ इक्वल टू 4। करेक्ट, ये हाफ का मतलब क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट। यस एवरीवन बेटा, कैन आई से हाफ का मतलब क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट होगा ना? यस और नो? तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, इन्होंने आपको दिया है रूट a इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो बेटा आप क्या करोगे? अब अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा? आई वॉन्ट ए स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 16। यस एवरीवन, कैन आई से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज 16 बेटा? किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स टिल सम नंबर 10? किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? ओके, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू रेज द लेवल अ बिट। थोड़ा हम लेवल बढ़ाने की सोच रहे हैं। ठीक है, चलो 10 तक कोई डाउट नहीं है तो 11 क्या है? डेफिनेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। लॉज वगैरह इजी हैं, वो जल्दी हो जाते हैं। डेफिनेशन इट शुड बी फिक्स्ड इन योर माइंड। ठीक है, चलो एक सम थोड़ा अच्छी लेवल पर, आपके डेफिनेशन पर से बोला है आपको log ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2 करेक्ट इज इक्वल टू x। ठीक है, एग्जाम में कई बार वो आपको सिर्फ इतना भी देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको डरना नहीं है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो लॉगरिथमिक फॉर्म हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, इक्वल टू कुछ तो होना ही चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? लेट दिस बी इक्वल टू x। ठीक है, नाउ बेस विल रिमेन बेस, यानी कि 2 रूट 2, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। तो एकदम बचपन में कैसे करते थे हम लोग? बेटा बाहर 2 है, राइट, बाहर 2 है, अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 4। यस जरूर, ये 4 रहा होगा तभी तो रूट के बाहर 2 आया होगा ना। याद है बचपन में ऐसे ही करते थे आप? मैं एकदम आपको बचपन जैसा सिखा रहा हूँ। डू यू नो दिस? इसको आप बचपन में मिक्स्ड सर्ट बोलते थे। करेक्ट, तो आप क्या करेंगे? अगर ये 2 रूट 2 है तो 2 अगर रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस और नो? करेक्ट, ये एकदम बेसिक्स बचपन में किया है बेटा आपने ये। करेक्ट, तो अगर इसी लॉजिक को मैं यहाँ पर यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? करेक्ट, ये रूट के अंदर चला जाएगा तो मुझे मिलेगा 4 into 2। आई एम पर्पसफुली राइटिंग दिस बेसिक स्टेप्स, वरना जरूरत है नहीं, डायरेक्टली भी रूट 8 लिख सकते हैं हम लोग। वी आर डूइंग दिस फॉर आवर नॉन मैक्स स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? इट विल बी √8 रेज टू एक्स। अब बताइए लॉज ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंगली 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाउ आई कैन राइट 64 एज बेटा?
8 का कौन सा पावर आपको 64 देगा बेटा? 8 का पावर 2। लेकिन मैं अभी भी इसे इक्वेट नहीं कर सकता। बेटा क्यों इक्वेट नहीं कर सकता? क्योंकि एक बाजू बेस है 8 और दूसरे बाजू है √8। तो आपने लॉज ऑफ इंडाइसिस में सीखा है कि अगर कोई चीज आपको स्क्वायर रूट में दी गई हो तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? रेज टू हाफ रेज टू एक्स इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज a रेज टू m रेज टू n बेटा? व्हाट इज a रेज टू m रेज टू n बेटा? a रेज टू m इंटू n। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8 रेज टू हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो सकता है, मतलब आपको मिलेगा हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। यस और नो बेटा? तो मुझे बताइए यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 4। करेक्ट। Anybody having any doubts in this sum beta? Anybody having any doubts in this sum? किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछिएगा। करेक्ट। ये चैप्टर्स भले ही आपको छोटे लग रहे होंगे, आप बोलेंगे सर ये बहुत बेसिक है, बट बेटा बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं इसमें से। ऐसे ही आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो hence I am asking you again and again, anybody having any doubts बेटा? किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। ओके। अभी फिर क्योंकि आपको डाउट नहीं है तो मैं सम का लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा, मतलब इसी इसी के ऊपर एक और सम बेटा, इसी के ऊपर एक और सम। एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे दिया है अभी आपको, फाइंड द वैल्यू दैट इज log ऑफ 64 टू द बेस √2। बस इतना दिया है आपको, ओनली दिस मच इज गिवन। करेक्ट। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या बोलेंगे भाई? लेट दिस बी इक्वल टू एक्स। करेक्ट। तो अभी हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। यानी कि √2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 64। अब बताइए बेटा 2 का कौन सा पावर आपको 64 देगा? 2 का कौन सा पावर आपको 64 देगा बेटा? चलो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है। एक क्या है आपके दिमाग में, फिर ये वैल्यूज आप सेट करके रखिएगा। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। 2 का पावर 0 क्या मिलेगा? 2 की पावर 0 1। 2 रेज टू 1 क्या मिलेगा? 2। 2 रेज टू 2 विल बी 4। 2 रेज टू 3 will be 8। 2 रेज टू 4 will be 16। 2 रेज टू 5 कितना आएगा बेटा? 32। यस एवरीवन। 2 रेज टू 6 कितना आएगा बेटा? 64। यस और नो बेटा? 2 रेज टू 7 कितना आएगा बेटा? 128। यस। बताइए 2 रेज टू 8 कितना आएगा? 256। एवरीवन। यस और नो बेटा? 2 रेज टू 8 कितना हो जाएगा बेटा? 256। ठीक है। फिर 2 रेज टू 9 कितना हो जाएगा? 512। एंड देन 2 रेज टू 10 कितना होगा? 1024। तो 2 रेज टू 10 तक आप याद रखिए। करेक्ट। काम में आ सकता है। अभी हमारे केस में हमें ये पता है कि √2x
इज इक्वल टू 2�6। तो क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं क्या? कैन आई इक्वेट 2 विद √2 बेटा? क्या हम 2 और √2 को इक्वेट कर सकते हैं क्या? कैन वी इक्वेट √2 एंड 2 बेटा? नो। तो पहले हमें उसे 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। तो बताइए मैं √2 को कैसे लिखूंगा बेटा? हाउ एम आई गोइंग टू राइट √2 एस 2 हाउ मच एवरीवन? √2 को कैसे लिखूंगा बेटा? 2 हाफ x इज इक्वल टू 2⁶। अभी a⁻m⁻n क्या आ जाएगा बेटा? a⁻mn। a⁻m⁻n will be a⁻m into n। तो ये हो जाएगा 2 ½ इंटू x इज इक्वल टू 2⁶। अब क्योंकि बेस सेम है तो मैं इंडेक्स को इक्वेट कर सकता हूं, करेक्ट? तो लेट मी जस्ट रीराइट दी रिजल्ट ऑफ इंडाइसिस, क्या वो भी रिवाइज हो जाएगा। अगर आपके पास है a⁻x is equal to a⁻y, then you can say that x is equal to y। ऐसे ही थोड़ा रिवाइज हो जाएगा हमारा। अभी कीपिंग इन माइंड दिस, बेस सेम है, इंडेक्स को इक्वेट हम कर सकते हैं। तो मुझे मिलेगा हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 12। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन इन एग्जाम्पल नंबर 12? किसी को कोई डाउट एग्जाम्पल नंबर 12 में? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स कौन कौन है बेटा? प्लीज अगर कुछ भी डाउट है आप अभी पूछिए। नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? Non-math students, I am asking for the third time. Anybody having any doubts? Okay. Math students, कोई doubts बेटा? Math students, any doubts to anyone? Yes. Okay. चलो एक और एग्जाम्पल। क्या मैंने क्या कहा आपको? डेफिनेशन पर इतने सम्स करने हैं ना हमें कि एकदम दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए डेफिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 12 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 13 बेटा, करेक्ट? अब थोड़ा अलग लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों को डेसिमल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अगला जो है दैट इज से लॉग ऑफ 0.0625 टू द बेस 2 बोला है, इसकी वैल्यू निकालिए। अभी लॉग की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, अब वो मुझे मालूम नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? लेट दिस बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर ये इक्वल टू एक्स है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। यस और नो बेटा? करेक्ट। अभी 625, ये इसको मैं 625 अपॉन कितना लिख सकता हूँ बेटा? बहुत सिंपल है, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है ऐसे सम को सॉल्व करना। ये 2⁻x ही रहने दीजिए। ये पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं बेटा? 4। ठीक है, तो अगर इसको हटाना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इट विल बी 625 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 1000 की 10,000। एसपी स्टूडेंट्स बताएंगे, नॉन मैथ स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा। नॉन मैथ स्टूडेंट्स प्लीज नहीं बताइए। करेक्ट, बचपन में सीखा था पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4। तो नीचे 3 जीरो आएंगे कि नीचे 4 जीरो आएंगे? सनी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड महक। चलो मतलब फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या आपको टेबल लगाने आती है? आप टेबल लगा सकते हैं। 25 की टेबल लग सकती है बेटा। यहाँ पर देखिए 25 4 जार 100 और इधर आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद 25 इंटू 25 होता है 625।
ठीक है, उसके बाद 25 फोर टाइम्स करते हैं तो 100 आता है, राइट। 25 फोर जार इज 100, तो इधर 400 है तो 16 टाइम्स आएगा। यस, 1 जार 16 जार, करेक्ट। आप करके देख सकते हैं, मैंने इसलिए कहा था 1 to 25 टेबल्स आपको आनी चाहिए। सो लेट अस गो अहेड बेटा। नेक्स्ट, अब ये आएगा 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1/16। अब क्या करें, बेस तो बेटा 2 है ही नहीं, और इधर आ गया 16। क्या मैं 16 को इन टर्म्स ऑफ बेस 2 लिख सकता हूं क्या बेटा? कैन आई राइट 16 इन टर्म्स ऑफ बेस 2 बेटा? एवरीवन, यस और नो बेटा? तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 4। लेकिन क्या मैं अभी भी इक्वेट कर सकता हूं क्या? नहीं, क्यों? इधर 2 रेज टू एक्स ऊपर है और ये 1 अपॉन में है। तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज लॉज ऑफ इंडाइसिस बेटा। देखो बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए जा रहा हूं ताकि किसी को भी कुछ डाउट नहीं आए, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 रेज टू -4। नाउ इफ बेस इज सेम आई कैन इक्वेट द इंडेक्स। ये क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू -4 बेटा, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन एग्जाम्पल नंबर 13 बेटा? एग्जाम्पल नंबर 13, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? किसी को भी कुछ भी डाउट है प्लीज पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 13 में किसी को कोई डाउट? ओके, तो फिर अब आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा। चलो, एग्जाम्पल नंबर 14 बेटा, करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 14, इट इज log of 1/81 to the base 9 बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या log of 1/89 to the base 9 is what? तो अगेन व्हाट आई विल से, लेट दिस बी इक्वल टू x। फिर से डेफिनेशन लगाएंगे बेटा, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। ये अभी आपको लेस देन 10 सेकेंड्स अंदाजा आ जाना चाहिए कि क्या करेंगे हम 81 के साथ। क्या करेंगे बेटा हम 81 के साथ? आई एम गोइंग टू राइट इट वॉट, क्या लिखेंगे 81 को बेटा? 9 स्क्वायर। आप में से बहुत लोग ये भी समझ गए होंगे अगला स्टेप क्या होगा। यस, नॉन मैथ स्टूडेंट्स अगला स्टेप समझ पा रहे हो, क्या आना चाहिए? इट विल बी 9 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 9 रेज टू -2, करेक्ट। तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा? -2, ठीक है। किसी को कोई डाउट बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 में? एग्जाम्पल नंबर 14, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? एग्जाम्पल नंबर 14। चलो एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। log ऑफ 1/3 to the base 9 is equal to x। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे? 1/3 to the base 9 is x। Again we will apply the definition beta, base will remain base, other two will change their place, so 9 raised to x is equal to 1/3। मैं चाहता हूं कि अगले 2 मिनट आप इसे ट्राई करें, स्टार्टिंग नाउ। यू हैव 2 मिनट्स, प्लीज ट्राई बेटा। सो हाउ आई कैन राइट दिस 3 as
मैं 3 को लिखूंगा 1/3 को लिखूंगा 3 raised to -1। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, ठीक है, मेरे को अब बेस इक्वेट करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही बेस अलग अलग है। एक बाजू है 3, एक बाजू है 9। तो मैं 9 को अब कैसे लिखूंगा बेटा? 3 स्क्वायर। करेक्ट, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर और उसके साथ क्या है? x इज इक्वल टू 3 के पावर में -1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू m इंटू n। तो ये मिलेगा 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 3 रेज टू -1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपको x क्या मिलेगा बेटा? -½ You are going to get x as -½ Correct? Any doubts to anyone? In sum number 15, हाँ चलेगा ना, चलेगा, कोई इशू नहीं है बेटा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रियंका, बिल्कुल आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? क्या अब 15 सम्स हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि 16th का आंसर अभी आपको देना चाहिए। लास्ट सम ऑन द डेफिनेशन, उसके बाद मैं लॉस पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, एवरीबडी रेडी? लेस देन 1 मिनट आपको आंसर देना है बेटा। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 8 to the base 2 and your time starts now. Quick, 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 very good. 4 5 6, अभी सिर्फ 10 सेकेंड हुए हैं, जल्दी। 20 सेकेंड्स अब, सॉरी, और 20 सेकेंड बाकी हैं, देखते कितने लोग आंसर देते हैं। 15 सेकेंड्स और, क्विक, लास्ट 10 सेकेंड्स बेटा। 5 4 3 2 1। ओके, कैसे किया होगा आपने? आपने कहा होगा लेट दिस बी इक्वल टू x। तो यहाँ से आपको मिला रहेगा 2 रेज टू x इक्वल टू 8। फिर 8 को आपने लिखा रहेगा 2 रेज टू 3, x का वैल्यू मिला होगा 3। आप सोचेंगे सर क्या इतने इजी सम्स आते हैं क्या? बेटा बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, सो आई थिंक 16th में किसी को कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ एनीबडी हैज डाउट्स दे कैन आस्क बेटा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? श्योर। So we have started with the definition. We followed with few examples and we practiced a lot for the examples on definition of logarithms. Now I'm going to start with the laws of logarithms. अब हम शुरुआत करेंगे बेटा लॉज की। ठीक है, या काफी लोग उसे रूल्स भी कहते हैं या आप लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रूल्स बोलिए या लॉज बोलिए, बात एक ही बनेगी। ठीक है, so I can say laws of logarithms। ठीक है, पहला पहला लॉ, लॉ नंबर 1, इट इज log of m into n to the base a
इज इक्वल टू log of m to the base a plus log of n to the base a. करेक्ट. तो log of product is nothing but what? एडिशन. m इंटू एन क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेशन में है. तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया बेटा? एडिशन. ध्यान दीजिएगा, ये रूल सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में है तो एडिशन में लिखने का. ठीक है, ये उल्टा भी अप्लाई होता है. कल अगर आपको ये एडिशन में कभी कोई चीज दी गई हो तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल टू, राइट. ठीक है, इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है? अगर LHS के फॉर्म में है तो RHS लिख सकते हो, RHS के फॉर्म में है तो LHS लिख सकते हो. एक चीज जो आप याद रखना वो ये कि बेस का सेम होना बहुत जरूरी है. LHS और RHS में ये जो बेस है इसका सेम होना बहुत 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 जरूरी है. ठीक है, तो इंडाइसिस में भी देखो ऐसे ही होता था. A⁻m इंटू A⁻n प्लस होता था. इंटू मतलब प्लस. यहाँ पर भी प्लस. लॉ नंबर 2 बेटा, log ऑफ m by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a. ठीक है, डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन. ठीक है, थर्ड लॉ, लॉ नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. लॉ 3 ये आप बहुत जगहों पर यूज करने वाले हो बेटा. आगे चल के जब कैलकुलस करेंगे वहां पर भी आप इसे यूज करेंगे. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. इट इज log ऑफ m टू दी पावर n. बेस में a ही है, तो अगर पावर में कोई चीज आ जाती है तो आप उसे log के आगे लेके आएंगे. will be log of m to the base a. If anything is in the power, you will get that thing ahead of the log. चलो अभी पहले इन 3 रूल्स पर थोड़े एग्जांपल्स कर लेते हैं. क्या है, जब तक एग्जांपल्स नहीं करेंगे चीजें थोड़ी कम क्लियर होती हैं. ठीक है, सो कितने देखे थे हमने? 16. एग्जाम्पल नंबर 17 बेटा. लेट मी स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 17. ठीक है, तो सबसे बेसिक, अगर आपको ऐसे दिया गया है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 8, करेक्ट, तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं. सर इधर तो बेस दिया ही नहीं है और आपने बोला था कि बेस का सेम होना जरूरी है. तो याद करो मैंने क्या पढ़ाया था. अगर बेस नहीं दिया जाए, बताइए बेस क्या होता है? इफ बेस इज नॉट गिवन देन व्हाट विल बी द बेस? एवरीवन बेटा, मैंने क्लियरली बताया था लॉग के 2 बेस होते हैं, एक नेचुरल एक कॉमन. अगर मेंशन नहीं किया गया है तो कॉमन, कॉमन यानी कि बेस क्या होगा? 10. ठीक है, तो नहीं दिया है मतलब आपको ये मानना है कि बेस पक्का 10 होगा. तो एडिशन का मतलब हमने क्या सीखा है? मल्टीप्लीकेशन. सो दिस विल बी log ऑफ 5 into 8. व्हाट इज 5 8s are बेटा? एवरीवन, व्हाट इज 5 8s are? इतना टाइम? 5 8s is 40 बेटा. ठीक है, अभी ध्यान से बेटा, सनी सोच रहा है कि सर अगर कल 3 नंबर्स आ गए एडिशन में तो, यानी कि सर अगर ऐसा आ गया तो log 2 प्लस log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 3. सर क्या हम लॉग का रूल अप्लाई कर सकते हैं? मैं बोलूंगा यस बेटा, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो. 2 टर्म्स हो तो कम से कम 2 टर्म होने चाहिए, राइट. 3 हो, 4 हो या 10 हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तीनों का मल्टीप्लीकेशन.
log of 2 into 4 into 3, तो ये कितना आएगा? log of 4 3s are 12, 12 2s are 24. ठीक है, let us take another example. Example number 19 बेटा. log of 13 by 5 can be written as dash. बताइए 13 by 5 को कैसे लिख सकते हैं आप? How you can write 13 by 5 as? It is log of m by n. It will be what? Log of m minus log of n. ठीक है, चलो एक और चीज उल्टा. एग्जाम्पल 20 बेटा, अगर ऐसे आ गया तो log of 18 माइनस log of 3, अब क्या करोगे? करेक्ट, log of 18 माइनस log of 3. करेक्ट, कैसे लिखेंगे आप इसे? इट विल बी log of 18 by 3. yes everyone, yes और no बेटा? ये क्या होगा बेटा? 19 कैसे? 18 by 3, राइट. अब ध्यान से, क्या मैं 18 by 3 को रेड्यूस करके 6 लिख सकता हूँ क्या बेटा? क्या मैं 18 by 3 को रेड्यूस करके 6 लिख सकता हूँ? तो आंसर क्या आएगा? log of 6. ठीक है, एक और एग्जाम्पल बेटा, एक और एग्जाम्पल 21. अगर आपको ऐसे दिया तो log of 5 माइनस log of 10, तो क्या आएगा आंसर बेटा? log of 5 minus log of 10. How am I going to write this as beta? It is going to be log of 5 by 10. Yes. What is log of 5 by 10? It will be log of 1 by 2. Yes. Anybody having any doubts beta? Anybody having any doubts in these examples beta? Okay. चलो एक और. Let me take one more example beta. 22. What will be log of 56 divided by 6? log of 56 by 6 क्या आएगा बेटा? बताइए. How you can rewrite this as? Simple, log of 56 minus log of 6. yes. अगर रूल अप्लाई करूं तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है. लेकिन क्या मैं कह सकता हूं अगर कोई बच्चा इसे ऐसे लिखे, log of 28 minus log of 3, correct? Can I say even that will be the correct answer? yes everyone. तो करेक्ट, कई बार ऐसे भी होता है कि आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन ए आएगा ये, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा ये, ऑप्शन सी आएगा ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन सी आएगा डी, नन ऑफ दिस. करेक्ट, तो आप ए एंड बी बोथ सही लिख सकते हैं. ठीक है, कुछ कुछ केसेस में जब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आता है तो आई मेक अ चॉइस ऑफ बी. करेक्ट, क्योंकि बी इज इन द मोस्ट रेड्यूसेबल फॉर्म. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, जब भी ऐसा आए तो ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलो, तो दोनों ही आंसर सही कहलाएंगे अब तक के लिए. ठीक है, आगे चल के जब एमसीक्यूज देखेंगे तो थोड़ा और समझेंगे. ठीक है, अब ध्यान से बेटा, अब ध्यान से. एक सम और ऐसी डेफिनेशन पर बेटा, एक सम डेफिनेशन पर हो जाए, क्या भूलनी नहीं है हमें डेफिनेशन. करेक्ट, एक सम डेफिनेशन पे. अभी इसका आंसर आप देंगे बेटा. एग्जाम्पल नंबर 23.
आपको बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 256 बेस में है √6। करेक्ट। यू हैव 2 minutes टू ट्राई दिस बेटा, जल्दी ट्राई कीजिए, क्विक बेटा। देखते हैं किसको आंसर सबसे पहले आता है। लेट मी गिव यू दी ऑप्शंस आल्सो, थोड़ा फील आएगा आपको। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट आंसर यू शुड गेट। निखिल, आप उसको ध्यान में रखते हुए ही दिया है बेटा। व्हाट आंसर यू शुड गेट बेटा। अदर्स, यस, आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? डी, नन ऑफ दीज बेटा। क्यों बेटा? 6 है, करेक्ट। 6 क्या कोई भी पावर आपको 256 नहीं देने वाला। तो आप बोलेंगे सर कैसे, हमें करके बताओ। तो हाँ भाई, करके देखते हैं। आप क्या बोलेंगे? लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, करेक्ट। तो बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। तो √6 टू द पावर x इज हाउ मच बेटा? 256। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 रेज टू हाफ रेज टू x इज इक्वल टू 256। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? 6 रेज टू हाफ into x is equal to 256. Now I am asking you, can you write 256 as 6 equal to some power? Correct. So the answer is no. You don't have any power of 6 which gives you 256. That is the reason the answer will go to none of these. ठीक है। Anybody having any doubts in question number 23 beta? Example number 23. Anybody having any doubts beta? Any doubts to anyone in example number 23? Any doubts to anyone? Okay. अब मैं आपको रिमार्क्स लिखा दूं जो हमने पहले भी लिखे हैं, जो आपको याद भी होने चाहिए। जैसे कि से फर्स्ट वन, करेक्ट, सबसे पहला वाला, दैट इज log of 1 to any base is defined as 0। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर और क्या पढ़ा था हमने? log of a to the base a is defined as 1। yes everyone, but yes or no बेटा? ये दो चीजें हमने सीखी है। एक और चीज मैंने क्या बताया? log of नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड बेटा। तो एक और बेटा, log of, सोचो कभी भी आपको नेगेटिव नंबर दिया गया, उसके बेस में इससे a, तो याद रखना इट इज अनडिफाइंड बेटा, इट इज नॉट डिफाइंड। यही नहीं, यही नहीं, कल अगर कोई आपको पूछेगा भाई log of 0, करेक्ट,
पूछते हैं, हाँ इंस्टीट्यूट पूछता है बेटा कभी कभी, भाई log ऑफ 0 टू से सम बेस ए, तो याद रखना इट इज अगेन अनडिफाइंड। बेटा नेचुरल नंबर चालू ही 1 से होता है, इट इज डिफाइंड फॉर नेचुरल्स, तो चांस ही नहीं उठता कि 0 के लिए ये चीज वैलिड हो बेटा। ठीक है, एक और चीज जैसे हमने इंडाइसिस में पढ़ा था, ठीक वैसे ही इंडाइसिस में पढ़ा था, अगर बेस सेम है तो आप इंडेक्स को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही इफ यू हैव log of m is equal to log of n, then you can say that m is equal to n, correct? So please remember this property, it's similar to what we have studied earlier. Okay, so any doubts to anyone till this point beta? अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स किए सब इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट इज अवेलेबल टू यू बेटा, सब की सब एक लिस्ट के फॉर्म में आपको अवेलेबल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नॉन मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स बेटा? नॉन मैक्स स्टूडेंट्स एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? नॉन मैक्स स्टूडेंट्स, यस और भी हैं, ओके। मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स बेटा? मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? ओके, चलो कुछ और सम्स करते हैं। 23 हुए, वी हैव स्टिल टाइम, वी कैन प्रैक्टिस फ्यू मोर सम्स बेटा। सो एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है, केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुल बेटा। बताइए, अगर आपको ऐसे दिया गया है log ऑफ 2 इंटू 3, ठीक है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? log ऑफ 2 इंटू 3 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? कैन आई से इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 6? यस एवरीवन, क्या मैं इसे log ऑफ 6 लिख सकता हूं बेटा? यस और नो बेटा? अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा? दोनों ही आंसर जो है बेटा वो सही रहेंगे, दोनों ही आंसर क्या रहेंगे? 100% सही रहेंगे। ठीक है, एक और एक और एक और एक और एग्जाम्पल 25, ठीक है, log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 5, कैसे लिख सकते हैं बेटा आप इसको? log of 6 plus log of 5 को how you can write this as beta? How you can write log 6 plus log 5? Log of 30, yes everyone। पहले तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? log of 6 into 5 which is nothing but can be written as log of 3030, yes everyone बेटा। ओके, चलो एक और सम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 26, ओके दैट, ओके इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब याद कीजिए, आपने पढ़ा है डेरिवेटिव्स में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया है आपने, इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log mod x, फिर log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज व्हाट 1, ये सब चीजें की हैं आपने। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा जाना पहचाना है। चलो वन मोर एग्जाम्पल बेटा, log ऑफ log ऑफ 5832 to the base 3√2, करेक्ट बोला है, फाइंड द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ दिस।
इसकी आपको लॉगरिथमिक वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे बेटा? लेट दिस बी इक्वल टू एक्स। करेक्ट, तो आपको क्या मिलेगा? बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस। तो 3√2 का पावर x इज इक्वल टू 5832। ठीक है, तो डायरेक्टली मत सोचो कि 5832 किसका पावर होगा, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र रखो। करेक्ट, गो बाय बेसिक। करेक्ट, ये 3 रूट के बाहर है बेटा, अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एवरीवन, 3 जो है ये रूट के बाहर है बेटा, अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा, राइट? करेक्ट, तो इसको मैं लिखूंगा 9 × 2 का पावर x इज इक्वल टू 5832। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। नाउ टेल मी वेरी केयरफुली बेटा, 9 2 कितना आएगा बेटा? 18। यस और नो बेटा? अरे 9 2 कितना आएगा बेटा? 18 आएगा ना? करेक्ट, अब आप क्या देखेंगे? 18 के पावर्स देखिए बेटा, 18 के पावर्स, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 18 टू द पावर x इज इक्वल टू 5832। 18 का पावर देखिए, देखो स्क्वायर तो मुझे पता है, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 324। ठीक है, करेक्ट, 324 इंटू 18 किया तो 18 टू द पावर 3 आ रहा है बेटा। करेक्ट, 18 टू द पावर 3, 18 का क्यूब। करेक्ट, यू आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज इक्वल टू 18 का क्यूब। अगेन बेस जो है बेटा वो सेम नहीं है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट दिस एज 18 का पावर 1/2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 18 क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 18 का पावर x/2 इज इक्वल टू 18 का पावर 3। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? x/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? 6। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन दिस सम? किसी को कोई डाउट बेटा? Correct, you are getting the value of x to be 6. Any doubts beta? Okay, so we have done around 26 sums today. Correct, I will request you that everybody would have maintained a book. सभी लोगों ने एक नोटबुक मेंटेन की है ना बेटा? नहीं, मैंने कहा था मैथ्स के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए आपकी, उसमें ये सारे सम्स आपको लिखने हैं अगले लेक्चर तक। अगर आप लिखेंगे तो आप ही का फायदा है। करेक्ट, the profit is yours beta. So I will request you that before the next lecture you all please work on the laws. ये सारे laws आपको याद होने चाहिए, नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हम सम्स पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, so we will practice a lot of sums before moving to the exercise beta. ठीक है, so we will stop here today. Until next lecture, you all stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you everyone.